गौरी को बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। गौरी पुत्र गणेश की सियावर रामचंद्र भगवान चौथा गाइए। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। राधावर कृष्ण चंद्र महाराज की जय। माँ जगदम्बे की जय। बांके बिहारी लाल की जय। राधे सरकार की जय। जय 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 श्री राधे। जय जय श्री राधे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु ही साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तमीश्वर। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वन्दे वृन्दावनानन्दं राधिकां परमेश्वरीं गोपिकां परमां श्रेष्ठां लावणीं शक्तिरूपिणीं
महाभाव स्वरूपत्वं कृष्ण प्रिया वरीयसी प्रेम भक्ति प्रदे देवी राधिके त्वं नमाम्यहं धीरं सदा परिभवग्नमभीष्टदोषं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनितं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवद्गोतं वन्दे महापुरुषते चरणाम् सुखावसाने त्वदमेव सारं दुःखावसाने त्वदमेव गेयं देहावसाने त्वदमेव जात्यं गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए बांके बिहारी लाल की, राधे सरकार की जय जय श्री राम। सत्य सनातन धर्म की गौ माता की, वेद भगवान की, भारत माता की। आइए बड़े आनंद से प्रभु के मंगलमय नाम का जाप करें। एक बार हम कहें, दोबारा आप सभी लोग बोलेंगे। मेरे प्यारे का नाम श्री कृष्ण, मेरे प्यारे का नाम, मेरे प्यारे का नाम, मेरे प्यारे का नाम श्री कृष्ण, मेरे प्यारे का नाम। सब बोलिएगा श्री कृष्ण। आप मेरे प्यारे का नाम, मेरे प्यारे का नाम, मेरे प्यारे का नाम, प्यारे का नाम, मेरे प्यारे का नाम, मेरे प्यारे का नाम, मेरे प्यारे का नाम, मेरे प्यारे का नाम, बुलाए का नाम, गोविंद का नाम, गोविंद का नाम, गोविंद का नाम, गोपाले का नाम, दामोदर का नाम, रघुराई का नाम, रघुराई का नाम, ब्रजप्यारे का नाम, ब्रजप्यारे का नाम, यशोदानंदन का नाम, यशोदानंदन का नाम, दुल्हारे का नाम, दुल्हारे का नाम, देवी नंदन का नाम, देवी नंदन का नाम, मेरे
कृष्ण मैया बोलो माते बिहारी लाल की जय, राधे सरकार की जय। श्रद्धेय उपस्थित सज्जनगण, हमारी माताओं तथा बहनों, आज भगवान की सद्गुरु की अनंत कृपा से हम सभी लोग प्रभु चरणों में बैठ करके प्रभु की महिमा, प्रभु की कीर्ति, प्रभु का गुणानुवाद गाते हुए उनके भक्तों की महिमा का, उनके जीवन का, उनके त्याग का, उनके समर्पण का, उनकी निष्ठा का, उनकी भक्ति का, उनके प्रेम का रसास्वादन करने के लिए आप सभी और हम सभी भक्त प्रभु कृपा से उनके श्री चरणों में बैठे हुए। जब हम भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान की लीलाओं को सुनते हैं, भगवान की कीर्ति का गान करते हैं, तो उनके प्रभाव का हमको ज्ञान होता है कि कितनी कितनी उनकी शक्ति है, कितनी उनकी महिमा है, कितना उनका जर्रे जर्रे के अंदर, कण कण के अंदर, अणु अणु के अंदर उनकी शक्ति विद्यमान है, उनकी सत्ता
विद्यमान है। लेकिन जब भगवान के भक्तों की कथा को हम सुनते हैं तब हमें जीवन में ये ज्ञान होता है, हमें ये मालूम होता है भगवान की कथा सुनने से भगवान की शक्ति और भगवान के प्रभाव का ज्ञान होता है, और भगवान के भक्तों की कथा सुनने से भगवान के स्वभाव का ज्ञान होता है कि प्रभु कितने दयालु हैं, प्रभु कितने कृपालु हैं, प्रभु कितने हम भक्तों के अपने हैं, और भक्तों के लिए भगवान अपना सब कुछ छोड़ दिया करते हैं, अपने नियम बदल देते हैं, अपना पद बदल देते हैं, अपना रूप बदल देते हैं, अपनी सत्ता को छोड़ देते हैं। किन भक्तों के लिए? जो अनन्य प्रेम भगवान से करता है। अनन्य प्रेम का अर्थ क्या है? अनन्य प्रेम का अर्थ है कि मेरे अतिरिक्त तुम्हारे जीवन में कोई दूसरा नहीं, अहर्निश मेरा ही चिंतन, मेरा ही ध्यान, मेरा ही सुमिरन, मेरा ही आश्रय, मेरा ही सहारा, मेरी ही गति और मेरी ही मति, मेरे अतिरिक्त तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे चित्त में किसी और का चिंतन ना हो। लेकिन हम लोग कुछ इधर भी रहे, कुछ उधर भी। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा। कुछ दुनिया से भी प्रेम करते, कुछ भगवान से भी प्रेम करते, लेकिन भगवान का प्रेम निष्काम है। भगवान का प्रेम भगवान से नहीं। भगवान का जो हम लोग नाम जप रहे हैं या भक्ति कर रहे हैं या पूजा कर रहे हैं या पाठ कर रहे हैं, वो हमारी सकाम भक्ति। अगर हमारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं तो हमारी भक्ति बढ़ जाती। जो 2 अगरबत्ती दिखाते थे दूसरे दिन 5 दिखा देते। क्यों दिखा देते? कि भगवान ने हमारी अर्जी मानी, भगवान ने हमारी इच्छा पूरी कर दी। भगवान ऐसे भक्तों के नहीं होते, हम तुम्हारे जैसे भक्तों के भगवान नहीं होते। हम लोग तो सारे ठिठोले भक्त हैं। 2 दिन भक्ति का भाव इतना चढ़ेगा कि पूछो नहीं, 2 दिन बाद उतर जाएगा, मालूम ही नहीं। कभी तोला, कभी मासा, कभी 10 किलो, कभी पाव भर। हम लोग तो क्षण क्षण बदलते रहते हैं। हमारा प्रेम भी बदलता रहता है, हमारी निष्ठाएं भी बदलती रहती हैं, हमारी विचारधाराएं भी बदलती रहती हैं। हमारे तुम्हारे जैसे भक्तों की ये कथा नहीं है। ये कथा उन भक्तों की है कि जिन्होंने बड़े से बड़े तूफानों के अंदर भी अपने ठाकुर जी का हाथ नहीं छोड़ा, अपने प्रभु का भजन, अपने प्रभु की भक्ति नहीं छोड़ी। ऐसे भक्तों के लिए भगवान अपने नियम बदल देते। याद करना, बहुत अच्छा कहा है भक्त सूरदास ने कि प्रबल प्रेम के पाले पड़े करे, प्रभु को नियम बदल देगा। प्रबल प्रेम के पाले पड़े करे, प्रभु को नियम बदल देगा। प्रबल प्रेम के पाले पड़े करे, प्रभु को नियम
प्रभु का माने तले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। प्रभु का माने भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम पाले परी कर, प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले परी कर, प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के उनको गोकुल के गोरस पे, उनको गोकुल के माखन पे 100 बार मचलते देखा। उनको गोकुल के गोरस पे 100 बार मचलते देखा। प्रबल प्रेम वही भगवान गोकुल में मक्खन के लिए, गायों के लिए और दूध के लिए गोपियों से, मैया यशोदा से मचलते हैं, रोते हैं, जो सारे सृष्टि का पालन करने वाले हैं। जिनका ध्यान विरंची शंभु सगरी का दिख सेना सफल देखा। सफल देखा। उनको बाल सखा मंडल पर लेकर के उछलते देखा। प्रबल प्रेम के आले पर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के सागर सप्त मचलते
प्रतिज्ञा की थी कि मैं शस्त्र को ग्रहण नहीं करूंगा, लेकिन जब अर्जुन को देखा कि इतने जो है कष्ट के अंदर है और पराजय के कगार पर है, तब भगवान स्वयं जो है अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ देते। शस्त्र नहीं ग्रहण करूंगा, यह उनकी प्रतिज्ञा थी। लेकिन उन्होंने रथ का पहिया अपने हाथों पर उठा लिया और जैसे रथ का पहिया उठाया, अर्जुन ने भगवान के चरण पकड़े कि प्रभु आपने ये प्रण लिया है, आपने ये शपथ खाई है, ये प्रतिज्ञा की है कि मैं युद्ध में शस्त्र को ग्रहण, आप अपनी प्रतिज्ञा को मत तोड़िए। लेकिन जहां प्रेम है वहां कोई नियम नहीं, और जहां नियम है वहां प्रेम नहीं। प्रेम में नियम समाप्त हो जाते हैं। आज भीष्म प्रतिज्ञा को तोड़ देते, कृष्ण प्रतिज्ञा को तोड़ देते हैं। भीष्म पितामह है, उस समय पर भक्त वो भी है, भक्त अर्जुन भी है। भीष्म का भी एक मन है कि एक दर्शन जीवन में बाकी रह गया और अर्जुन की रक्षा के लिए अपनी उस कठिन से कठिन प्रतिज्ञा का त्याग कर दिया, जो उनके भरोसे, जो उनके सहारे हैं, जो उनके हो चुके हैं। तुलसी भरोसे राम के, अरे निर्भय होए के सोए, अनहोनी होती नहीं, होनी होए सो। जो राम का भरोसा किए हैं, जो प्रभु का भरोसा किए हैं, वो निश्चिंत होकर के सो जाते हैं। जिनको भरोसा है, विश्वास है। जिस समय भीष्म पितामह ने 5 बाण निकाल लिए कि कल मैं 5 पांडवों को समाप्त कर दूंगा, द्रौपदी आती और इधर पहले ही उन्होंने 5 बाण निकाल कर के रखे थे। दुर्योधन ने कहा युद्ध मेरी तरफ से कर रहे हो और विजय की कामना पांडव की। तब उन्होंने 5 बाण निकाले, कल मैं 5 पांडवों को समाप्त कर दूंगा। 5 को ना भी मार सका तो 1 को जरूर मारूंगा। भगवान कृष्ण को खबर पहुंची कि भीष्म पितामह ने ये प्रतिज्ञा कर लिया। जैसे प्रभु ने सुना, प्रभु चिंतित हो गए, क्योंकि भीष्म पितामह जो प्रतिज्ञा करते थे वो अवश्य पूर्ण करते थे। अगर उन्होंने अपने जीवन में यह नियम लिया कि मैं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा, राज सिंहासन को कभी स्वीकार नहीं करूंगा, सत्य धर्म का पालन करूंगा, आजीवन उन्होंने उस व्रत का निर्वाह किया। जो बात बात पे अपनी बात पलटता रहता है, उसकी बात का कोई भी भरोसा। कई लोग एक ही समय में कई बातें कर जाते हैं, समझ लेना ये बहुत झूठा आदमी है। और कुछ ऐसे अपनी बात पर अडिग रहते। उन्होंने कहा पितामह का वचन कभी निष्फल नहीं होगा। कृष्ण को चिंता हुई, बोले चलो अर्जुन से मिले, कुछ सलाह करें, कुछ पूछे कि कल क्या होगा। गए शिविर में, बोला अर्जुन कहाँ है? बोले अर्जुन तो सो है। भगवान कृष्ण गए, देखा अर्जुन
चद्दर ताने पैर से सिर तक बड़े आनंद से सो रहे। भगवान कृष्ण आश्चर्यचकित हो गए। लगता है अर्जुन को कोई बात मालूम नहीं है, तभी तो इतने आराम से सो रहा है। गए, हिलाया अर्जुन को। अर्जुन, अर्जुन, हाँ प्रभु, तुम्हें मालूम है कि भीष्म पितामह ने क्या प्रतिज्ञा की? बोले हाँ। बोले क्या की है? बोले 5 बाण निकाले हैं कि कल 5 पांडवों को समाप्त कर दूंगा, और 5 को नहीं कर पाया तो 1 को तो जरूर कर दूंगा। मालूम? बोले हाँ। फिर भी तुम सो रहे हो चद्दर तान के आराम से? तो बोले मैं क्या करूं? मैंने पहले दिन ही युद्ध के, हमारा और आपका ये वादा हुआ था कि युद्ध मैं करूंगा, चिंता आप करना। युद्ध मैं करूंगा, चिंता आप करना। चिंता मेरा काम नहीं है। सुबह उठूंगा, जैसे युद्ध करना है वैसे युद्ध करूंगा। अब मारा जाऊंगा कि जिंदा रहूंगा, हार जाऊंगा कि जीत जाऊंगा, सफल होऊंगा या असफल होऊंगा, ये मेरी चिंता नहीं है। ये किसका है? आपका काम है। इसलिए मैं निश्चिंत हूं, मैं सो रहा हूं चद्दर तान के आराम से। इसको कहते हैं भरोसा, इसको कहते हैं विश्वास। हम लोग बहुत विश्वास है ठाकुर जी पर, फिर भी विश्वास एक रत्ती का नहीं। सारी पोटली हम अपने सर पर लेके बैठे हैं, सारी जिम्मेदारियां हमने अपने सिर पर लेकर करके बैठे। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? सोचते रहो। सोचे, सोचना हो वही जो सोचे लाखों बार तुम सोचते रहो। तुम्हारे सोचने से कुछ भी होने वाला, सोचने से इतना हो सकता है कि बीपी हाई हो सकता है, सोचने से इतना हो सकता है कि अटैक आ सकता है, सोचने से इतना हो सकता है कि शुगर हमारी हाई हो सकती है, सोचने से इतना हो सकता है कि हॉस्पिटल में एडमिट हो सकते हैं। बाकी क्या होगा? तुम्हारे हाथ में है क्या कुछ? सोच लोगे तो कुछ हल कर पाओगे क्या? कुछ हल नहीं। ये सब कुछ उनके हाथ में है। इसलिए मेरे सोचने से क्या होगा? मैं तो चद्दर तान के सो रहा हूं। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। आराम से राधे रानी के चरणों में रह लेंगे हम, राधा रानी के चरणों में, ओ राधा रानी के चरणों में रह लेंगे हम, राधा रानी के चरणों में रह लेंगे हम, वो जैसे गुजरेंगे वैसे गुजारेंगे हम, जैसे गुजरेंगे वैसे गुजारेंगे हम, गुजारेंगे हम,
जैसे
वैसे ही रह लेंगे हम, जैसे रास्ते भी वैसे ही रह लेंगे हम, अपनी यादों के चरणों में 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 रह लेंगे हम। एक सच्चा संबंध, एक सच्ची पुकार। बहुत सुंदर एक भक्त था, भगवान का वो बड़ा प्रिय था, लेकिन उसका बेटा प्रभु को नहीं मानता। दवाई की दुकान थी, बाप हमेशा बेटे से कहता था, बेटा ठाकुर जी को प्रणाम करके जाए, एक अगरबत्ती लगा के जाए। वो कुछ नहीं सुनता। एक बार उसके पिता ने कृष्ण जी की एक बहुत सुंदर सी तस्वीर ली और ले जाके दुकान पर लगा दी। फिर भी वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। धूल जमी है तो जमी है, गंदगी है तो है, अपनी मनमानी चाल चलता रहता था। एक दिन अचानक लाइट चली। जब लाइट गई तो बैठा कुछ अपने आप में ही इधर उधर कर रहा था। इतने एक बालक दौड़ा आया और दौड़ करके कहा, अरे भाई जल्दी से मुझे कोई दवाई दे दो, मेरी माँ बहुत बीमार है, बहुत तेज बुखार है, आप जल्दी से कोई दवाई दे दो। उसने उठाई और दवा उठा के दे दी। दवा लेके गया। बालक दौड़ता चला जा रहा था। इधर उतनी देर में लाइट आ गया। जब लाइट आई तो उसने देखा, देखूं कौन सी दवाई दी है। जब देखा तो उसने देखा कि ये तो मैंने चूहे मारने वाली दवाई दे दी। अब तो व्याकुल हुआ, ये चूहे मार की दवाई मैंने दे दी, हे प्रभु अब क्या होगा? इसकी मां तो स्वर्गवासी हो जाएगी, वैकुंठवासी हो जाएगी, जेल की रोटियां मुझे खानी पड़ेंगी। अब क्या करे, किसको पुकारे, किसको कहे? याद आई पिताजी इनको बहुत मानते हैं। कन्हैया जी की तस्वीर को पकड़ा और कहा, हे प्रभु आज तक मैंने आपको अगरबत्ती नहीं दिखाई, मैंने आपको प्रणाम नहीं किया, मैंने आपकी पूजा नहीं की, मैंने आपको नहीं पहचाना, लेकिन आज मैं घोर विपत्ति में फंसा हुआ हूं, मुसीबत में फंसा हूं। अगर वो चूहेमार दवाई उसने खा ली तो मेरी भलाई नहीं, निश्चित जेल जाऊंगा, फांसी के फंदे पर लटकूंगा, पता नहीं मेरी कौन कौन सी दुर्गति होगी। आप कृपा करो, दया करो, रहम करो, क्योंकि दुख का तो आदमी की पुकार भी बड़ी दिल की होती। जब दुखी होता है, सुखी होता है तब तो क्या पूछना, 10 उंगली घी में रहती है। तब तो हम लोग ऐसे मंदिर के बाहर से फर्राटे से गुजर जाते हैं, भगवान को देखते भी नहीं। उस समय ऐसा लगता है हम खुद भगवान है, हमसे आगे कोई भगवान नहीं। लेकिन जब दुख आता है, अब मुसीबत में फंसा हुआ और जोर जोर से भगवान को रो रो के पुकार रहा है, हे प्रभु आज आपको हमारी रक्षा करनी है, आज आपको हमारी लाज बचानी है, आज आपको मेरे लिए आना है। उसी समय वो बालक फिर दौड़ा आया, कहने लगा, ओ भाई जरा मुझे फिर से दवाई दे दो। बोले जो पहले ले गए थे उसका क्या हुआ? क्योंकि उसकी धड़कन तेज थी। पहले ले गए उसका क्या हुआ? अरे बोले वो पहले वाली दवाई क्या हुआ? अंधेरा था,
मैं भी घबराया हुआ था, भागते भागते जा रहा था। अचानक मेरा पैर गड्ढे में गिरा और वो दवाई भी गिर गई। मैं घर तक पहुंच भी नहीं पाया, मैं घर तक पहुंच भी नहीं पाया। अब मुझे फिर से दवाई दे दो। उसने फिर दवाई निकाली, जो बुखार की टेबलेट थी, फीवर की। भगवान को छुआया, हे प्रभु तुमने मेरी आज जान बचा ली, आज तुमने मेरी रक्षा कर ली। अगर आज ये दवाई चूहा मार को खा लेती तो मैं तो जिंदा न रहता। आपकी कितनी बड़ी कृपा, मैं आपको पहचाना नहीं, मैं आपको जान नहीं सका। अब वो तस्वीर लेकर के बड़े दिल से, हृदय से लगा करके बैठ गया, रो रहा था, पुकार रहा था। घर वाले आए, आज बहुत देर हो गई, दुकान बंद नहीं किया है, कैसे बंद करूं? इन ठाकुर जी को बंद करके कैसे जाऊं? इनको मैं छोड़ करके कैसे जाऊं? इनके बिना मैं कैसे रह पाऊं? आज उसके हृदय में वो निष्ठा, वो विश्वास, वो भक्ति, वो प्रेम का बीज अंकुर हो जाता है, जिसको कहा है कि जाने बिन ना होई परितीति और बिन परितीत होई नहीं प्रीति। बिना जाने विश्वास नहीं होता, विश्वास के बिना प्रेम नहीं होता, प्रेम के बिना परमात्मा नहीं मिलता। इसलिए जाने बिन ना होई प्रतीति और बिन प्रतीत हो ही नहीं प्रीति। पहले विश्वास करो तब प्रेम होगा। विश्वास ही नहीं है तो प्रेम कैसे हो? तो भगवान पर एक भरोसा, एक विश्वास। आज नानी बाई का, मायरा जिसको कहा जा रहा है, इनका नाम नानी बाई पड़ा कैसे? ये नरसी जी की बेटी है, इनका नाम है हुरनंदी बाई। लेकिन मारवाड़ में घर घर में बच्चों को क्या कहते थे? बड़े प्यार से बेटों को कहते थे नानकियां, और बच्चियों को, बेटियों को कहते थे नानी। इनका बड़ा बेटा था, नरसी जी की बेटी, और नरसी जी की बेटी हरनंदी बाई, और उनका छोटा बेटा सावल सा। इसलिए इस कथा का नाम नानी बाई का मायरा ऐसा पड़ गया। नरसी जी को कैसे ईश्वर की भक्ति मिली? बड़ा सुंदर भक्तमाल के चरित्र के अंदर नाभाग जी ने आपकी महिमा को गाते हुए कहा है कि नरसी जी का जो जन्म हुआ है वो गली गली, गांव गांव, शहर शहर, प्रांत प्रांत हरि नाम का कीर्तन करवाने के लिए, हरि नाम की भक्ति के लिए, हरि का प्रेम जगाने के लिए। क्योंकि आपका जन्म गुजरात हुआ है, जिस गुजरात में पहले कोई भी भक्त नहीं था, जहां स्वयं भक्ति देवी जाकर के बूढ़ी हो गई थी। श्रीमद् भागवत के अंदर, भागवत महात्म्य के अंदर ये कथा आती है कि गुजरात में भक्ति माता बूढ़ी हो गई, ज्ञान वैराग्य दोनों ही सो गए। उस गुजरात प्रांत में भक्ति को जगाने के लिए प्रभु ने अपने भक्त पर कृपा करके उनको जो है गुजरात प्रांत में जन्म दिया है, सबके हृदय को पवित्र करने के लिए, सबकी जिह्वा को पवित्र करने के लिए, सबका जीवन पवित्र करने के लिए, पावन बनाने
क्योंकि मनुष्य का जीवन पवित्र ही तब होता है जब ईश्वर का भजन और ईश्वर की भक्ति और ईश्वर का नाम हमारी जिह्वा पर होता है। वहां पर जन्म लेकर के आपने उसको पावन किया, जहां पर आज उस प्रांत में इतनी भक्ति है, इतनी भक्ति है कि हर कोई आपस में जब मिलता है तो एक ही शब्द कहता है, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। गुजरात का एक ही अभिनंदन है, जय श्री कृष्णा। वहां पर इसके अतिरिक्त कोई नाम नहीं लेता। फोन पर बात करेंगे, जय श्री कृष्णा, आपस में मिलेंगे, जय श्री कृष्णा। सब एक ही प्रभु के नाम को दिन भर में कितने बार व्यापार करते हुए, व्यवहार करते हुए, बातचीत करते हुए, कोई भी संसार के कार्य को करते हुए, मिलते जुलते वो केवल एक ही बात कहते हैं, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। इन महापुरुषों के द्वारा ही हमारे अभिवादन में, हमारे व्यवहार में, हमारे जीवन में प्रभु का नाम उतरता। नहीं तो हम लोग बाय, हाय, हेलो, पता नहीं क्या क्या आजकल तो बोलते रहते हैं, सी यू, भले फिर देखने की इच्छा हो या ना हो, लेकिन कहेंगे सी यू, फिर मिलेंगे, पता नहीं मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ऐसे ऐसे हम लोग अभिवादन आपस में कहते हैं। इसलिए एक भक्त ने सारे प्रांत के अभिवादन को बदल दिया, अभिनंदन को बदल दिया कि हर भक्त आज की तारीख में भी बच्चा बच्चा, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे कोई हो, जब मिलता है तो कहता है जय श्री कृष्णा। और हम सबको भी कहना चाहिए जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे का नाम श्री कृष्णा, 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 हे दुलारे का नाम श्री कृष्णा, हे दुलारे का नाम श्री कृष्णा। ये नरसिंह जी कौन है? ये एक जन्म के भक्त नहीं है, ना एक जन्म में इतना कोई भक्त होता है। नरसिंह जी पूर्व जन्म में राजा मुचकुंद थे, मानधाता के पुत्र, देवताओं के साथ बहुत घनघोर युद्ध हुआ, देवासुर संग्राम। उस युद्ध के अंदर राजा मुचकुंद ने देवताओं का बहुत ही साथ दिया और देवताओं का साथ दे करके युद्ध करते 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 जब देवता विजय को प्राप्त हो गए तो राजा मुचकुंद बहुत थक गए। देवताओं ने पूछा, अब आपको हम क्या दें, आप क्या चाहें? राजा मुचकुंद ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बहुत थक गया हूं युद्ध करते करते, अब मैं थोड़ा विश्राम करना चाहता हूं, सोना चाहता हूं। देवताओं ने कहा कि ठीक है, मैं आपको विश्राम की जगह बता देता हूं, आप जाइए और बड़े आनंद से सो जाइए। जूनागढ़ के निकट एक बहुत सुंदर गिरी है, उस गिरी में जाकर के आप आराम से विश्राम कर लीजिए। वहां पर आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी, वहां पर आपको कोई कष्ट नहीं होगा। ये गए जूनागढ़ में और एक गुफा के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और वहां जाके आनंद से सो जाते। इधर भगवान कृष्ण का अवतार होता है। जरासंध कंस को मारते, कंस की दो पत्नियां अस्ति और प्राप्ति। जब ये जरासंध के पास जाते हैं, जरासंध की ये दोनों ही पुत्रियां थी, जब अपनी
विधवा की अवस्था में देखा तब जरासंध को बहुत क्रोध आया और जरासंध ने क्रोध में भर करके भगवान कृष्ण पर, मथुरा पर आक्रमण कर दिया, चढ़ाई कर दिया। जब चढ़ाई की, इधर नारद जी ने भी उकसाया, कालयवन भी उसमें बड़ा शक्तिशाली था, कालयवन को भी भड़काया। उधर से जरासंध ने चढ़ाई की, इधर से कालयवन ने भी चढ़ाई कर दी। दो विपत्ति एक साथ आ गई। भगवान कृष्ण ने बलराम जी से कहा कि ऐसा है भैया, अब हमें यहाँ मथुरा को छोड़ देना चाहिए। दो शत्रु हमारे ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, हम तो इनसे युद्ध कर लेंगे लेकिन हमारा परिवार सुरक्षित नहीं रहेगा। उसी समय उन्होंने द्वारकापुरी बसाई और द्वारकापुरी को बसा करके सब परिवार को तो योग मार्ग के द्वारा उन्होंने द्वारकापुरी में भेज दिया और बलराम जी से कहा आप मथुरा की रक्षा करिए, यहाँ की प्रजा की रक्षा आप करिए, मैं इन शत्रुओं को पराजित करके आता हूं। और भगवान कृष्ण कालयवन और जरासंध जहां दोनों की सेनाएं खड़ी हुई थी, उन्हीं के बीच से भगवान कृष्ण निकले। जैसे भगवान कृष्ण निकले तो कालयवन इनके पीछे पीछे पकड़ने के लिए दौड़ा। भगवान कृष्ण ने जब देखा कालयवन मेरे पीछे आ रहा है तो भगवान कृष्ण भी बड़ी तेजी से भागने लगे। कालयवन उनके पीछे पीछे और भगवान कृष्ण आगे आगे भागते चले जा रहे हैं। उसी समय ठाकुर जी का एक नाम पड़ गया। कालयवन पीछे से कहता है, अरे कायर, डरपोक, भयभीत होकर के तुम जा रहे हो। अरे युद्ध भूमि से जो भागता है वो कायर होता है, युद्ध भूमि में जो शत्रु को पीठ दिखा करके भागता है वो बहुत कमजोर होता है। इतने बड़े तुम बलवान कहलाते हो, शक्तिशाली कहलाते हो, इसको मारा, पूतना मारा, कंस मारा, अघासुर मारा, बकासुर मारा, आज तू रण को पीठ दिखा करके भाग रहा है। अरे रण छोड़, जैसे कहा रण छोड़, राजा रण छोड़ की, राजा रण छोड़ की। यही भगवान है, रण छोड़ की कभी पूजा नहीं होती लेकिन इनकी पूजा होती है। यही प्रभु है। और भागते भागते वही गिरनार पर्वत पर पहुंच गए भगवान कृष्ण और उस गुफा के अंदर प्रवेश कर गए। जैसे उस गुफा के अंदर प्रवेश किए, मुचकुंद सो रहे। भगवान कृष्ण ने अपना दुपट्टा उनके ऊपर डाल दिया और दुपट्टा डाल करके वो तो छूट गए। कालयवन पीछे से पहुंचे, वाह वाह वाह, बहुत जोर से हंसा अट्टहास करके, वारे बेशर्म, उधर से युद्ध में पीठ दिखा के भागा और यहाँ चंदर तान के आराम से सो रहा है। कालयवन ने क्या किया, उसी समय उसने एक लात मारी है? जैसे उनको लात मारी और मुचकुंद को पहले देवताओं का ये वरदान मिला हुआ था, आप आराम से सो जाना, बीच में अगर किसी ने जगा दिया जिसके ऊपर आपकी दृष्टि पड़ जाएगी वो भस्म हो जाएगा। जैसे कालयवन ने लात मारी और उन्होंने वो पीतांबर हटा के देखा, कालयवन वहीं जल करके भस्म हो गया। जैसे वो भस्म हुआ, राजा मुचकुंद सोचते ये सब हो क्या है। पीतांबर देखा, पीतांबर मेरे ऊपर पड़ा, कौन है? भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। बोलो बाके बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, भक्त वत्सल भगवान की। भगवान
कृष्ण प्रकट हो गए चतुर्भुज रूप धारण करके और राजा मुचकुंद को दर्शन देते। मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूं, आप मुझसे जो कुछ मांगना चाहें मांगिए। राजा मुचकुंद कहते हैं मैं अब और क्या मांगू, आप तो मुझे मिल गए, आपका दर्शन भी मुझे मिल गया, देवताओं का कार्य भी सिद्ध कर दिया, निद्रा भी भरपूर हो गई, सब कुछ मैंने पा लिया, अब मुझे और क्या चाहिए। अब तो बस अपने चरणों में मोक्ष प्रदान कर दो, आपका दर्शन हुआ, अब मुझे मुक्ति प्रदान कर दो, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहने लगे आप जैसे भक्त के लिए मुक्ति का मार्ग नहीं है, आप जैसे भक्त के लिए भक्ति का मार्ग है। आपने जो कुछ भी पाया है, आपने जो कुछ भी जीवन में अनुभव किया है, आपने जो मेरा साक्षात्कार किया है, आपने जो मेरा दर्शन किया है, तो मैं आपको ये आशीर्वाद देता हूं और आपको मुझे ये वचन देना पड़ेगा कि कलयुग के जीवों का कल्याण करने के लिए आपको भक्त के रूप में अवतार लेना पड़ेगा और घर घर में भक्ति का दीप जलाना होगा, घर घर में हरि नाम की ज्योत जगानी होगी। आप जाकर के जन्म ग्रहण करो, जन्म लेकर के लोक कल्याण करो, जन कल्याण करो और हरि नाम का जाप, हरि नाम की भक्ति जगह जगह, गली गली, सब जगह आप जाकर के उसको बिखेरो। गुजरात का उद्धार करो, सारे विश्व का उद्धार करो, मेरी कथा कहो, मेरी लीलाओं का गान करो और कलयुग के जीवों का कल्याण करो। तब जब राजा मुचकुंद से भगवान कृष्ण ने इस प्रकार आदेश दिया, राजा मुचकुंद ने भगवान की उस आज्ञा को स्वीकार किया और वही राजा मुचकुंद विक्रम संवत 1470 में श्री नरसिंह जी महाराज गुजरात के प्रांत सौराष्ट्र नामक नगर में, जिसको आज जूनागढ़ कहते हैं, वहां पर नरसिंह ने जन्म लिया। बोलो भक्त और भगवान की, भक्त और भगवान की। बहुत सुंदर सौराष्ट्र जूनागढ़ में एक ब्राह्मण परिवार था, उनके पिता का नाम था कृष्ण दामोदर और माता का नाम था लक्ष्मी गौरी। बहुत सुंदर परिवार था, धर्मवान था। उनकी संतान के रूप में नरसिंह जी का जन्म हुआ। इनके बड़े भाई का नाम था वंशीधर और जन्म लेने पर बड़ा उत्सव मनाया गया, खुशियां मनाई गई, सभी लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं। लेकिन एक विडंबना, एक बड़ी अजीब सी घटना हुई कि नरसिंह जी जन्म से ही बहरे और गूंगे थे, ना बोलना ना सुनना। भक्त वही हो सकता है जो गूंगा भी हो और बहरा भी हो, वही भक्त हो सकता है। जो ऑलरेडी पहले से बहुत बोलता है, बहुत सुनता है, उसकी टंकी तो फूल है, अब और चीजें कहां से आएंगी। भक्त की पहली पहचान यही है। नरसिंह जी गूंगे भी थे और बहरे भी थे। अनेक कठिनाइयां जीवन में, अनेक संघर्ष जीवन में, क्योंकि कठिनाइयां ही जीवन को निखारती हैं, संघर्ष ही जीवन को जीवन बनाता है। अगर संघर्ष नहीं होता है तो आदमी कमजोर रहता है, ताकतवर नहीं होता। ताकतवर वही होता है जिसके जीवन में अनेक संघर्ष होते हैं, अनेक जीवन में वो जो है बलवान हो जाता है। ऐसा जीवन
उनका ये प्रारब्ध था कि वो जो है गूंगे और बहरे, माता पिता दोनों ही परम दुखी, संतान भी मिली तो ऐसी इतनी पीड़ा के अंदर, इतने कष्ट के अंदर, लेकिन प्रभु ने और दूसरी परीक्षा ले ली। थोड़े ही समय में नरसी के माता पिता दोनों का शरीर शांत हो गया। अब उनकी दादी जो थी वो उनका पालन करती है, भगवान से प्रार्थना करती है, भगवान से उनकी महिमा गाती है। भगवान भी उन भक्तों के साथ है जो सदैव उनको याद करते हैं। बड़ा सुंदर का है कि ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वथा सर्वशः। जो मुझको जैसे भजता है मैं वैसे ही उसको भजता हूँ। बहुत याद करती हैं, बहुत ध्यान लगाती हैं, बहुत प्रार्थना करती हैं और बार बार उनसे एक प्रार्थना करती हैं, पुकार करती हैं, आप मेरी प्रार्थना सुनो, आप मेरी पुकार सुनो, आप किसी भी तरह इसका कल्याण करो। जो मेरे ऊपर ये दुख आया है, जो मेरे ऊपर ये कष्ट आया है, गूंगा है, बहरा है, ना माँ है ना बाप है, अनाथ है, पुकार कर रही थी। जो सच्चे दिल से प्रार्थना करता है प्रभु अवश्य सुनता। बहुत अच्छा कहा है कि तुम 2 कदम चलो, तुम 1 कदम बढ़ो, मैं 10 कदम बढ़ूंगा। 2 कदम बढ़ो, मैं 10 कदम बढ़ूंगा। 2 कदम बढ़ो, मैं 10 कदम बढ़ूंगा। 2 कदम बढ़ो, मैं 10 कदम बढ़ूंगा। तुम ध्यान लगाओ मेरा, मैं हाजिर हो जाऊंगा। ध्यान लगाओ मेरा, मैं हाजिर हो जाऊंगा। तुम ध्यान लगाओ मेरा, मैं हाजिर हो जाऊंगा। ध्यान लगाओ मेरा, मैं हाजिर हो जाऊंगा। 2 कदम बढ़ो, मैं 10 कदम बढ़ूंगा। 2 कदम बढ़ो, मैं 10 कदम बढ़ूंगा। तुम 2 कदम बढ़ो, मैं 10 कदम बढ़ूंगा। 2 कदम बढ़ो, मैं 10 कदम बढ़ूंगा। क्या दिल में तुम्हारे है सब जानता हूँ मैं। क्या दिल में तुम्हारे है सब जानता हूँ मैं। क्या दिल में तुम्हारे है सब जानता हूँ मैं। क्या दिल में तुम्हारे है सब जानता हूँ मैं। क्या कर्म तुम्हारे है पहचानता हूँ मैं। क्या कर्म तुम्हारे है पहचानता हूँ मैं। मेरे वचन पे चल तकदीर बदल दूंगा। 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 तुम 2 कदम बढ़ो, मैं 10 कदम
कदम करूंगा। तुम 2 कदम बढ़ो मैं 10 कदम करूंगा। तुम ध्यान लगाओ मेरा मैं हाजिर हो जाऊंगा। तुम ध्यान लगाओ मेरा मैं हाजिर हो जाऊंगा। 2 कदम बढ़ो मैं 10 कदम करूंगा। 2 कदम बढ़ो मैं 10 कदम करूंगा। तेरी डूब की नैया का मैं माझी बन जाऊंगा। तेरी डूब की नैया का मैं माझी बन जाऊंगा। तू छोड़ चिंता सारी मैं रोक लूंगा। तू छोड़ चिंता सारी मैं रोक लूंगा। तू रख मुझे विश्वास नैया पार लगा दूंगा। तू रख मुझे विश्वास नैया पार लगा दूंगा। 2 कदम बढ़ो मैं 10 कदम बढ़ूंगा। 2 कदम बढ़ो मैं 10 कदम बढ़ूंगा। तू आगे चलता जा तेरे पीछे मैं रहूंगा। तू आगे चलता जा तेरे पीछे मैं रहूंगा। तू थक के रहोगे मैं तुझे उठा के चलूंगा। मैं तुझे उठा के चलूंगा। हर वक्त हर घड़ी हम साया बन के रहेंगे। हर वक्त हर घड़ी हम साया बन के रहेंगे। तुम 2 कदम चलो मैं 10 कदम करूंगा। तुम 2 कदम चलो मैं 10 कदम करूंगा। तुम 2 कदम 2 कदम बढ़ो मैं 10 कदम करूंगा। 2 कदम मैं 10 कदम करूंगा। 2 कदम बढ़ो मैं 10 कदम करूंगा। तुम 2 कदम बढ़ो मैं 10 कदम करूंगा। तुम ध्यान लगाओ मेरा मैं हाजिर हो जाऊंगा। तुम ध्यान लगाओ मेरा मैं हाजिर हो जाऊंगा। तुम 2 कदम बढ़ो मैं 10 कदम करूंगा। तुम 2 कदम बढ़ो मैं 10 कदम करूंगा। 1 कदम प्रभु के लिए बढ़ो वो आपके लिए दौड़ करके आएगा। गजेंद्र ने पुकारा प्रभु को और सरोवर में गजगराह की थी लड़ाई मगर आपने उसकी बिगड़ी बनाई। दुखी होके आवाज उसने लगाई। गरुड़ छोड़ नंगे ही पांव पधारे श्री कृष्ण गोविंद। गरुड़ को छोड़ करके नंगे पांव प्रभु भाग करके चले आए। आज जब नरसी का जन्म गूंगे और बहरे माता पिता का भी देहांत, उनकी दादी बड़ी परेशान। क्या हो? दादी का नाम जय कुंवरी बाई। तब किसी ने उनको सलाह दी कि आपका जो बड़ा बेटा है बंसीधर जिसका नाम है, आप उसका विवाह कर दो। उसकी जो पत्नी आएगी वो इस पुत्र का लालन पालन कर देगी। वैसे वो देवर है लेकिन फिर भी भाभी के लिए देवर बेटा के समान होता है। उन्होंने उनका विवाह कर दिया। उसका नाम दुरित गौरी, नाम भी वैसे ही, दुर्भावनाएं भी वैसी। दुरित गौरी आई और इधर नरसी थोड़ा बड़े होते चले गए। दुरित गौरी उनके साथ बड़ा दुर्व्यवहार
व्यवहार करती, अनेक प्रकार से उनको प्रताड़ित करना, अपमानित करना, भोजन न देना। कुंवारी बाई सहनशील थी, लेकिन चिंतित थी कि आज इसकी ये स्थिति है, कल मैं नहीं रहूंगी तो इसका क्या हाल हो। माता पिता भी नहीं, परिवार में भी कोई नहीं, वो बड़ी चिंतित थी। एक दिन अपनी किसी पड़ोसन के पास गई, चिंता की रेखाएं उनके ललाट पर, परेशानी के स्वर उनकी जिह्वा पर। क्या करूं, मेरी अवस्था भी हो रही है और मुझे इसकी चिंता भी है। मैंने जिस देह से बंसीधर का विवाह किया कि उसकी पत्नी आकर के इसको संभाल लेगी, उसका व्यवहार भी बहुत ही कठोर है, दुर्व्यवहार है। मैं क्या करूं? उसने कहा कुछ ना करो, आप तो एक काम करो। बोले क्या करूं? बोले दुनिया के पास जाने से किसी भी प्रश्न का हल नहीं होगा। कोई भी समस्या दुनिया से उसका समाधान नहीं मिलेगा। अगर आप अपने जीवन के किसी भी समाधान को चाहते हो, अगर आप किसी कष्ट से निवृत्त होना चाहते हो, कोई अपने जीवन के प्रश्न का हल चाहते हो, तो आप एक काम करो। बोले क्या? बोले यहाँ पास में बहुत सुंदर भगवान शंकर का मंदिर है, भोले बाबा का। उनका नाम है हाटकेश्वर महादेव। बोलो भगवान हाटकेश्वर महादेव की। आप जाओ और हाटकेश्वर महादेव मंदिर में जाकर के और वहां पर भोले बाबा की आराधना करो। भोले बाबा की आराधना से आपकी सारी विपदाएं दूर हो जाएंगी, सारे संकट दूर हो जाएंगे। भोले बाबा ऐसे हैं जो मिट्टी को भी सोना बना देते हैं। उनके चेले तो देखो, रावण जो रहता है सोने की लंका में, उनका चेला कौन है? कुबेर, धनाध्यक्ष कुबेर, जिसके पास धन की कोई कमी नहीं। भोले बाबा भक्तों के कष्ट दूर करने वाले हैं, भक्तों के दुख को दूर करने वाले हैं। जो दुख आपके ऊपर आया है, ये तीन ही रूप में आता है। प्रारब्ध तीन रूप में भोगना पड़ता है। या तो धन की हानि होती है, गरीबी, या फिर शरीर का रोग आ जाता है, ये दूसरा प्रारब्ध है। या फिर अपयश, दुनिया में बहुत तरह की है अपयश, अनेक प्रकार की चर्चाएं हमारे जीवन में आ जाती है। लेकिन जो भक्त होता है, अगर वो अपनी भक्ति में अडिग रहता है, धन गया तो भी प्रभु कृपा से आ जाएगा। रोग है, उसकी आराधना करोगे, कुछ कष्ट से निवृत्ति हो जाएगी। अगर सत्कर्म करते रहोगे तो अपयश भी यश में बदल जाएगा। लेकिन प्रारब्ध तीन ही रूप में आपके सामने आता है। या तो रोगी बन के आता है, या निर्धन बन के आता है, या फिर अपयश बन करके सामने आता है। और अगर इन तीनों से मुक्ति हो सकती है तो उसका एक उपाय है भगवान भोलेनाथ की आराधना, भगवान भोलेनाथ की उपासना, भगवान शंकर की आराधना। जो तप करही ओ कुमारी तुम्हारी, तो भावी में सके त्रिपुरारी। भावी को अगर मेटने में कोई समर्थ है, होनी को कोई अगर अनहोनी करने में समर्थ है, तो भगवान शंकर, भगवान भोलेनाथ, उनकी आराधना करिए। दादी कुंवरी बाई
नरसी को लेकर के भगवान शंकर के मंदिर में जाती हैं और भगवान शंकर की आराधना करती हैं, भगवान शंकर की उपासना करती हैं। उनका जप, उनका अभिषेक, उनके द्वारा क्या प्राप्त होता है पुनः कल कहेंगे। बोलो भगवान शंकर की, उमापति महादेव की। भोला भंडारी तुझी महिमा अपार, भोला भंडारी तुझी महिमा अपार, जो आयो तुझे द्वार ते जो बेड़ो पार, जो आयो तुझे द्वार ते जो बेड़ो पार। भोला भंडारी तुझी महिमा अपार, भोला भंडारी तुझी महिमा अपार, जो आयो तुझे द्वार ते जो बेड़ो पार, जो आयो तुझे द्वार ते जो बेड़ो पार, जो आयो तुझे द्वार ते जो बेड़ो पार, जो आयो तुझे द्वार ते जो बेड़ो पार।